जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइड स्कोर 1.2 से लेके हम लोग देखेंगे साइड स्कोर 1.7 के बीच में 5 जर्नल ढूंढा हूँ। बीच में कुछ कुछ डाउट वाला जर्नल है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपका अवेयरनेस रहेगा जब रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो। तो हेल्थ साइंस का पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। ऑलरेडी मैं वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये हेल्थ हेल्थ प्रोफेशनल पार्ट 2 का ऑलरेडी है, पार्ट 1 का इस तरह का है। उस हिसाब से कुछ रिसर्च डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसी हिसाब से स्पेशल वीडियो बना के भी मैं पब्लिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो 5 जर्नल के ऊपर कम्प्लीटली फ्री है, पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और टाइम कितना लगता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई कोई जर्नल टाइम के बारे में बताता है, कोई कोई हम लोग को पता नहीं चलता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जर्नल जो है साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी, जो देख सकते हो कि 1.2 साइड स्कोर है 2022 के हिसाब से। और स्कोपोस कवरेज 2014 से लेके 2023 तक है। आज का टाइम 2024 चल रहा है, तो अभी देख सकते हो कि साइट स्कोर ट्रैकर में यहाँ पे खुद स्कोपोस ने 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है। फरवरी महीने का वीडियो बना रहा हूँ। आप जिस टाइम में वीडियो देख रहे हो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आईएसएन नंबर को लेंगे 10272026 स्कोपोस में जाके फिर से देख लीजिए। वहां पे अगर 2024 में यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। 2023 है और यहाँ पे 2024 है, मतलब साल पूरा लग के 2023-24 दोनों पूरा टच करके। अगर डिस्टेंस रहेगा 2022 या 2024 में रहेगा, उस तरह जर्नल में कभी अप्लाई मत कीजिए, बहुत डिफिकल्टी होगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल में बाद में दिखाऊंगा। तो पूरा कंप्लीटली लास्ट तक देखना जरूर। तो देख सकते हो जो रिसर्च एरिया यहाँ पे है मेडिसिन का रिलेटेड में, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इमेजिंग के ऊपर आप अगर आपका काम है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड रेडियोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड अगर है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। तो चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है और आपको जो कंफ्यूजन है डुप्लीकेट और फेक जर्नल का, वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी हम लोग चेक कर रहे थे और पब्लिकेशन भी हम लोग देखेंगे, कम्प्लीटली फ्री है। मैं दिखा दूंगा कहाँ पे लिखा हुआ है। और एक तो हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो साउथ अफ्रीका को शॉर्ट लिख दिया एसए जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी। तो ये दो लिंक को आप खोलिए और चेक कीजिए कौन सा वाला ओरिजिनल है। ये वाला मैं जितना देखा सेकंड वाला अच्छा नहीं लगा मुझे। देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, ये वाला पेज है, ठीक है। एजल अफ्रीकन जर्नल, ये मुझे जितना लग रहा है एक डाटाबेस है, ठीक है। दूसरा वाला ये वाला लिंक, जो पहला वाला लिंक में हम लोग गए थे पब्लिकेशन फी, ठीक है। ये वाला देख सकते हो कि पब्लिकेशन फी में अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट पब्लिकेशन फी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ पे अगर डाउट हो रहा है तो आप जाके अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। मतलब फेक जर्नल की क्लोन जर्नल है, यहाँ पे सबमिट का कुछ ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक तो डाटाबेस जैसा है, ठीक है। तो मुझे जितना लग रहा है यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल उसका जर्नल को वेबसाइट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में, आर्टिकल सबमिशन चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। तो पढ़ सकते हो कि द पब्लिकेशन कॉस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी आज कवर्ड by the Radiological Society of South Africa. All responsibility for publication is taken by Radiological Society of South Africa. So author do not need to pay article processing charge. एपीसी यहाँ पे देना नहीं मतलब पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल सबमिशन चार्जेस भी आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखा हुआ है कि जार 450 देना पड़ेगा। जार उनका कुछ करेंसी का होगा फॉर्मेट, जैसे हम लोग का रुपीज है, बाहर देश का डॉलर, यूरो यूरो जैसा रहता है, तो जार का कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। कि अगर यहाँ पे बोल देता है, मतलब मैं जितना पढ़ा जितना समझा, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्रूफ रीडिंग का टाइम है, प्रूफ रीडिंग कब होता है, जब वो लोग एक्सेप्ट रिसर्च पेपर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको फिर से भेजते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो करो। मतलब सिर्फ आर्टिकल को साइजिंग करने में, मतलब उसको फॉर्मेटिंग करने में के चक्कर में, अगर वहां पे कुछ खुद नया कंटेंट अगर ऐड कर रहे हो, अगर उसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो क्या करेंगे कि पैसा चार्ज करेंगे। नहीं, अगर वो प्रूफ रीडिंग में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जिस तरह का आप लिखे हो वो पूरा मस्त है, पूरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो यहाँ पे आर्टिकल चार्जेस नहीं देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग के टाइम में कुछ चेंजेस नहीं होता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस तरह आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते कि मतलब
कितना टाइम लगता है। तो क्या करेंगे, हर वीडियो में वही प्रोसीजर आपको बताता हूँ, ताकि कोई भी रिसर्चर वो देख रहे हैं तो टाइम को कैसे जजमेंट ले सकते हैं, कितना टाइम में पेपर पब्लिश हो रहा है, उसी का प्रोसेस है क्या है। आर्टिकल बा आर्काइव में चले जाइए, जैसे यहाँ पे मैं चला गया, कोई एक इशू में चला गया, ठीक है, इसका जो जर्नल का वेबसाइट डिजाइन है उस तरह का किया है, ठीक है, कुकीज नोटिस लिखा है तो उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2023 2024 2023 का एक एक साल में एक ही इशू यहाँ पे पब्लिश होता है, और यहाँ पे मैं 2024 का मार रहा हूँ, ज्यादा पेपर नहीं आया होगा, ठीक है। अभी तो 2024 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हो कम ही पेपर है, एक दो तीन पेपर है, रिव्यू पेपर है, दो ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ में जाइए, उसको खोलिए और वहां पे टाइम के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, तो उसके बारे में डायरेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला पेपर ऑलरेडी खुल के रखा हूँ इस जर्नल का। तो यहाँ पे थोड़ा अगर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे, बहुत छोटा दिख रहा है, क्या करेंगे, जितना देखेगा उसी हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक है। जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये रिसर्च पेपर ने जो ऑथर लोग ने डाला था, यहाँ पे 27 मई 2023 को ये लोग रिसीव किए थे और एक्सेप्ट किए थे नवंबर महीना 2023 में। तो आप इस टाइम का गैप देख सकते हो कि मई महीना 5 महीना, नवंबर 11 महीना, तो 5 6 महीने का लगभग यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हैं। दूसरा वाला एक ही रिसर्च पेपर को जाके जजमेंट नहीं लेना है, 5 6 रिसर्च पेपर को देख के जजमेंट जब भी लेना है कि कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से आप खुद जज करो, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई भी नहीं बता सकता, गारंटी नहीं दे सकता है कि भाई 6 महीने में पेपर पब्लिश होगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि भाई आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो, अगर वहां पे रिव्यू ज्यादा पड़ जाता है, तो रिव्यू समझ रहे हो, तो मतलब जो रिव्यूअर ने कमेंट दे देगा उसको, उसके हिसाब से टाइम चला जाता है, और 2 बार रिव्यू हो जाता है और टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 26 अक्टूबर 2023 को ये रिसीव हुआ था और 24 नवंबर में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था, लगभग यहाँ पे 1 महीना। एक रिसर्च पेपर उसी जर्नल का एक इशू में देखे कि 1 महीना में पब्लिश हो रहा है ये वाला रिसर्च पेपर, दूसरा वाला लास्ट वाला देखे थे कि 6 महीना में पब्लिश हो रहा है। तो टाइम का गैप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट बोल दूंगा एक पेपर का आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो 1 महीने में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, आपको भी बहुत खुशी लगेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसमें झूठ क्या बोलना है, ठीक है। यहाँ पे और एक रिसर्च पेपर में खुल के रखा हूँ, ये भी देख सकते हो, मई महीना नवंबर महीना में एक्सेप्ट हुआ है, मई महीना में रिसीव हुआ है, इसका मतलब सोच सकते हो कि 6 महीना लगता है। तो बीच का एक रिसर्च पेपर में दिखा दिया जहाँ पे 1 महीने में एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है। इस तरह का अब जजमेंट खुद से लेना पड़ेगा। जो फाइनल रिसर्च पेपर जब सबमिट कर रहे हो तो खुद का फाइनल डिसीजन होना चाहिए। अगर इस जर्नल में आपका इंटेंशन है तो यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आपको खुद सोच के लेना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि 1027 इसको नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी 5 रिसर्च पेपर के जर्नल, सॉरी 5 जर्नल के ऊपर बताऊंगा। तो 5 जर्नल का आईएसएन नंबर आप नोट डाउन कर दीजिए, उसका साइट स्कोर या कंप्लीटली फ्री वाला इंफॉर्मेशन, कितना टाइम लग रहा है, ये 4 चीज आप नोट डाउन करिए, ताकि वीडियो को बाद में आके, मेरा वीडियो को आके देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो बोलो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे, बाद में आके नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है कि 10272026 को आप नोट डाउन कीजिए, आईएसएन नंबर है प्री पेपर प्रिंट का, और ये साइन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का है 20786778, ये हो गया आपका आईएसएन नंबर, ये एसएन नंबर। और साइड स्कोर देख सकते हो 1.2 है, और यहाँ पे भी 1.2 है। और क्या देखना है कि हम लोग देखें कि 1 महीने में पेपर पब्लिश हो रहा है, 6 महीने भी लगा रहे, तो 1 to 6 मंथ इस हिसाब से आप नोट डाउन करके रख सकते हो। और ये तो कम्प्लीटली फ्री है, मैं दिखा दिया। उसके बाद सेकंड जर्नल में चलते हैं। सेकंड जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थेराप्यूटिक मैसेज एंड बॉडी वर्क रिसर्च एजुकेशन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये पूरा मेडिकल साइंस का रिलेटेड है, हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड है। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ प्रोफेशनल मिसलेनियस के रिलेटेड है। यहाँ पे 1.3 साइड स्कोर है, और देख सकते हो कि 2008 से 2010 तक था, उसके बाद 1 साल बीच में गैप था, उसके बाद 2012 से कंटिन्यू चला रहे हैं स्कोपस कवरेज में 2023 तक है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, तो आप सोच सकते हो कि 2024 में भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। अगर डिसकंटिन्यू होता तो डायरेक्ट वो नीचे लिख देता, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट माने स्कोपस कवरेज के ईयर जो लिखा हुआ है उसका नीचे लिखा रहता है। तो ये भी कम्प्लीटली फ्री है। तो ये आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर दो 1916257X,
उसका आईएसएन नंबर है। बाद में अगर चाहिए तो जाके खुद स्कोपस में सर्च करके अच्छे से उसको रिसर्च करके फाइनल डिसीजन आप खुद ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि 1 पॉइंट थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है 1.3 से 1.2। 1.2 बहुत अच्छा साइड स्कोर है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब साइड स्कोर है, ठीक है। 0.5 मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद 0.5, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 1.2 अच्छा साइड स्कोर है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, मतलब क्या करोगे, उसको गूगल सर्च मारोगे तो ये वाला मैं ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। तो पहला वाला लिंक में ही था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओपन लिंक इन द न्यू टैब करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं खोला, ऑलरेडी खोल के यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हाईलाइट करके रखा हूँ। जैसे लिखा हुआ है नो सबमिशन और पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाला हम लोग का खुल गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अबाउट द जर्नल में जाइए, ठीक है। अबाउट द जर्नल में जाइए और पूरा नीचे आना पड़ेगा ओपन एक्सेस पॉलिसी में। यहाँ पे देख सकते हो कि नो सबमिशन और पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। तो आईएसएन नंबर को कॉपी कीजिए, उसको अपना जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वहां पे जाके आप सर्च कीजिए। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सबमिट करो। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग टाइम के बारे में देखें। टाइम के बारे में वही सेम चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्काइव में जाइए, कोई एक इशू उठाइए। इशू हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मेरा वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो तो प्रोसेस क्या है टाइम को चेक करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जर्नल में एक प्रॉब्लम है, मैं दिखा रहा हूँ। ये जर्नल आगे वाला एक तो जर्नल में, मतलब वहां पे टाइम के बारे में कभी कभी नहीं पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो पीडीएफ है उसको जाके खोलिए, ठीक है, उससे हम लोग को मिल जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे मैं खोल के रखा हूँ, ये वाला आ गया उसका पहला पेज का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा पहला पेज में ढूंढा, उसमें कुछ नहीं लिखा है, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। एक ही नहीं, दो चार पांच टर्म में देखा था, यहाँ पे सिर्फ दो ही रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि कितना टाइम में ये एक्सेप्ट हुआ था, कब मतलब रिसीव हुआ था, कब कब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। जर्नल फ्री है, समझ रहे हो कि नहीं, जर्नल फ्री है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि 1.3 1.2 साइड स्कोर का एक जर्नल अवेलेबल है, लेकिन टाइम के बारे में पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि जर्नल में अंदर जाइए, पूरा जर्नल को पूरा डिटेल में पढ़िए। मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा सा बहुत कुछ लिखा रहता है, टाइम लगता है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर आपको इस तरह का मिल रहा है तो मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी उनके उसके बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। जो एफर्ट हो रहा है मेरे तरफ से भी होगा, आपके तरफ से होगा, तभी जाके तो हम लोग रिसर्च को ज्यादा बढ़ा सकते हैं ना। अकेला फाइट करने में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए देखते हैं नेक्स्ट जर्नल के बारे में देखेंगे। 3 नंबर वाला जर्नल में ईरानियन जर्नल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये भी कंप्लीटली फ्री है। साइड स्कोर देख सकते हो कि 1.4 है, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। यहाँ पे 2023 लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी पेमेंट करके स्कोपस जो कंपनी एलसीवर को, उन लोग को पेमेंट करके क्लियर कर दिया, भाई हम लोग का डाटाबेस में भी रहेगा, ठीक है। 2023 जो लिखा हुआ, जिस तरह का यहाँ पे देखिए कि 2023 लिखा हुआ है, उनका कुछ कम्युनिकेशन जर्नल, ये जो जर्नल है और स्कोपस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन का गैप रहा होगा इस तरह का, इसलिए वो अपडेट नहीं हुआ है। आगे जाके अपडेट हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं बोल दूंगा कि आगे जाके होगा ही, इस तरह की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे गारंटी है भाई, लिखा हुआ है 2019 से लेके प्रेजेंट तक, मतलब ये एक गारंटी का बात है। गारंटी होता है कभी कभी, इसलिए तो बोलता हूँ कि जब भी जर्नल के बारे में आप रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे सोचना नहीं है, 2019 में लेके प्रेजेंट तक है, ठीक है, मतलब 2024 में कंटिन्यू हो रहा है। तो 2000 देख सकते हो 1.4 है, 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है। तो स्कोपस में तो है ही, इरानियन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, उसका पब्लिशर का नाम है। आईएसएन नंबर क्या को नोट डाउन कर सकते हो, 23453466। ईएसआई नंबर को भी नोट डाउन कर सकते हो, 23453265। तो आगे आपका काम आएगा। तो सब्जेक्ट एरिया देख सकते हो कि हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिसलेनियस कुछ है, उसका रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एजुकेशन के रिलेटेड, मेडिसिन का, हेल्थ पॉलिसी के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो मेडिसिन के ऊपर अगर देखोगे तो पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो आप सबमिट कर सकते हो। तो देखते हैं इसको क्या कीजिए कि गूगल में जाके हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, तो ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें कोई डुप्लीकेट जर्नल है कि नहीं, आपको फिर से जाके क्या करना पड़ेगा, एक एक जाके सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ईरानियन जर्नल ऑफ हेल्थ एजुकेशन लिखा है, हेल्थ एजुकेशन है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ईरानियन जर्नल ऑफ, ये आईसी जर्नल में मास्टर लिस्ट एक तो वेबसाइट है, डाटाबेस जैसा, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक डाटाबेस जैसा है, सेफ डिलीट।
उसके बाद जर्नल ऑफ एजुकेशन, ईरानियन जर्नल ऑफ हेल्थ एंड ये भी एक डाटाबेस है। रिजर्व चीफी, ईरानियन जर्नल ऑफ कल्चर अलग आ गया, ठीक है। तो पहला वाला ही है, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। तो अबाउट जर्नल में डायरेक्ट मैं मार रहा हूँ, ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, ठीक है। जैसे दिखा देता हूँ कहाँ पे प्राइसिंग के बारे में लिखा हुआ है। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से हाईलाइट करके रखता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द मोमेंट, अभी का टाइम में द ऑथर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे ए सबमिशन फी और आर्टिकल प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन चार्ज फॉर ओपन एक्सेस पब्लिकेशन ऑफ their वर्क आज these charges are currently covered by funds by Iranian Journal of Health Education and Health Promotion। तो वो ईरान का जो देश का है, उनका जो सिस्टम है हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, वो लोग फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे अभी का टाइम में। आगे जाके क्या होगा पता नहीं। यही तो होता है, जब अभी देख सकते हो 1.60 स्कोर होता है, जब ये बड़ा हो जाएगा 3.60 स्कोर हो जाएगा, तभी वो चार्ज करने लगेंगे, ठीक है। तो अभी का टाइम में ये फ्री है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना पेपर, रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो इसमें। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऊपर दिखा देता हूँ कहाँ पे अवेलेबल है। ऑथर गाइडलाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑथर गाइडलाइन में जाना पड़ेगा, तो हम लोग को ये वाला पेज खुला था, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फॉर ऑथर्स में, यहाँ पे ऑथर गाइडलाइन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पूरा आपको नीचे जाना पड़ेगा, जो जहाँ पे लिखा था, हाँ ये वाला देखो, प्राइवेसी स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसी हिसाब से आप अपना काम को ढूंढ सकते हो, ठीक है। अभी टाइम दिखा देता हूँ, टाइम मतलब कितना टाइम में पेपर पब्लिश होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आर्काइव में चले जाइए, सेम प्रोसीजर है। तो वहां पे जाके कोई एक तो इश्यू को खोलिए, वहां पे जो रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस जर्नल है, तो वहां पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो ईरानियन जर्नल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑलरेडी मैं ये खुल के रखा हूँ, और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को देखे। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 4/2023, 4 महीना 4 तारीख को, 8 महीना 20 तारीख को। तो यहाँ पे 4 महीना यहाँ पे टाइम लगता है एक रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट होने के लिए। तो उस हिसाब से और एक ठो देखते हैं, जो अगर फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि इस जर्नल में आप सबमिट कर रहे हो, तो उस हिसाब से बाकी रिसर्च पेपर भी देखो, उस हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजन लो। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च महीना और मई महीना में यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव होकर एक्सेप्ट हो गया था, मतलब 2 महीना में। एक रिसर्च पेपर 2 महीना में हो रहा है, एक रिसर्च पेपर 4 महीने में हो रहा है। उसी हिसाब से आप एक डिसीजन ले सकते हो कि एवरेज कितना ले रहा है एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जर्नल को आप नोट डाउन कर सकते हो, आईएसआईन नंबर और ये साइन नंबर हम लोग को देख लिए कि 2 महीने से 4 महीने टाइम लग रहा है, 1.60 स्कोर है। अभी प्रेजेंट 2024 में भी ये चल रहा है, मतलब इसमें कुछ डरना नहीं, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। कुछ कुछ जर्नल में डरना पड़ता है, कुछ कुछ जर्नल में डरना नहीं पड़ता है, वो हिसाब से मैं बोल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में। तो ये वाला जर्नल में मैं बहुत अच्छा चीज दिखाऊंगा इसमें, तो ठीक है। साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोएथिक्स एंड लॉ, ठीक है। 1.5 है साइट स्कोर है, 2019 से लेके 2023 तक है। आज का टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट दिया है, मतलब स्कोपस में इंक्लूडेड है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 है, थोड़ा सा 1.1 थोड़ा सा नीचे चला गया है। साइड स्कोर तो अच्छा है, 1.1 साइड स्कोर बहुत अच्छा होता है, मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए कितना होगा वो आप खुद डिसीजन करेंगे। 0.5 से ऊपर है, 1.1 साइड स्कोर मेरे लिए अच्छा है, 2 पॉइंट तो उससे ज्यादा अच्छा है, 3 पॉइंट तो और उससे ज्यादा है, ठीक है। तो मिनिमम के हिसाब से 1.5 1.1 भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला डिक्रीज क्यों हुआ उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी का चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ बायोएथिक्स एंड लॉ को हम लोग यहाँ पे सर्च किए, देखो 3 लिंक दे रहा है। साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोएथिक्स एंड लॉ, साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ बायोएथिक्स एंड लॉ, साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ बायोएथिक्स एंड लॉ, तीनों का लिंक अलग है। भाई क्या करेंगे, अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सोल्यूशन का पता नहीं। तो ये वाला मैं जब जर्नल में गया, तो इस कंफ्यूजन मुझे तो दूर करना था, आपको दिखाना था, तो इसमें क्या क्या मैंने, ठीक है, इस तरह का आ गया, ये भी डाटाबेस वाला है, ठीक है। तो ये वाला मैं जब पढ़ा इसको, तो ये मैं मुझे पता चला कि ये स्कोपस में है और एससीआई में ही है, ठीक है। इसको काट लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अफ्रीकन तीनों का लिंक है, यहाँ पे मैं देखा कि एससीआई वाला है और ये एससीआई वाला, तो ये एससीआई बा सॉरी एससीआई बा ये एससीआई बा एचएससी, एससीआई का 4 कैटेगरी होता है, उसी हिसाब से आप जजमेंट लेना है। तो मुझे पता चला कि ये वाला क्या है, एससीआई है।
और स्कोपो से, दोनों का बेनिफिट ये जर्नल देता है। तो अगर आपका एससीआई के बारे में पता है कि इसको क्या कर सकते हो कि ये नंबर को, ये साइन नंबर को आप चूज कर सकते हो, सिलेक्ट करके एससीआई में चलो, वहां पे थोड़ा सा लॉग इन करो। ठीक है, देखो यहाँ पे जिस तरह का आ गया, फिर भी मैं थोड़ा बैक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने किया हूँ। अरे भाई बहुत कुछ मांग रहा है। टाइम लगा दिखाने के लिए, तो टाइम लगता है भाई, जल्दी जल्दी में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करेंगे। ये वाला आ गया। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेब ऑफ साइंस में गूगल में जाके सर्च करो। ये वाला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी मेरा चैनल में अपलोड कर चुका हूँ कैसे वेब ऑफ साइंस में आप वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च कर सकते हो कि जर्नल के बारे में, अगर एशिया वाला जर्नल चाहिए तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। मैं वो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बता दिया हूँ। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे क्या कर सकते हो कि मैसेज डाल सकते हो, मतलब जो यूट्यूब है उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वहां पे मैं उसको लिंक को दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वेब साइंस सर्च करेंगे या सर्च वाला ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हो तो हम लोग को आईएसएन नंबर कॉपी किए थे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाला आ जाएगा साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ बायोएथिक्स, बायोएथिक एंड लॉ। ठीक है, उसको रिलेटेड तो व्यू प्रोफाइल पेज में हम लोग जाएंगे, ऑलरेडी लॉग इन होगा तो डायरेक्ट इस वाला पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे गारंटी देता है खुद एससीआई जो होता है, गारंटी देता है। तो यहाँ पे क्यों गारंटी देता है, यहाँ पे देख सकते हो जर्नल वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है, मतलब एससीआई से निकल कर हम लोग उस लिंक में जाएंगे, तो गारंटी तो सक्सेस 100% है, तो जेन्युइन जर्नल है। लेकिन स्कोपस में वो वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला हो गया उसका ओरिजिनल वाला। ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। थोड़ा सा 3 लिंक में आया था ना, 3 लिंक में ये लास्ट वाला लिंक काम नहीं कर रहा है कभी कभी। दूसरा वाला लिंक देखे दिखा देता हूँ, ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, ये वाला ओरिजिनल है। उसके बाद ये वाला जो आएगा, ये वाला सेम है, वही चीज में पहले ये वाला देखो, सॉल्यूशन तो साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ बायोएथिक्स एंड लॉ, ये वाला दिख रहा हो तो किस तरह दिख रहा है। ये वाला थोड़ा सा फेक है, नॉट सिक्योर इस हिसाब से लिखा हुआ है। आपसे उस हिसाब से सोच सकते हो कि अगर एससीआई वाला आपको मिलता है तो आपको किस तरह का कॉन्फर्म जर्नल मिलेगा। ठीक है, हम लोग को ये वाला कॉन्फर्म जर्नल मिल गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा ले रहा है, शायद इसमें पैसा लिया था। मैं सिर्फ आपको ये वाला दिखाना चाहता कि या इस तरह का 3-3 अगर आएगा कंफ्यूजन वाला, आपको क्या करना चाहिए उसके सॉल्यूशन के बारे में बता रहा था। पैसे के बारे में देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ होगा। अभी भाई इसको हाईलाइट करके रखना था मुझे हाईलाइट करके रखना था। ठीक है, लेकिन क्या करें, भूल गया। सबमिशन आर्टिकल, क्योंकि अगर देखना चाहते हो कितना आप पैसा चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज को जाके ढूंढना पड़ेगा, जैसे करते हैं हर कोई करता है। मैं भी ऐसा नहीं कि अकेला करता हूँ, हर कोई करता है जो भी रिसर्च वर्क करता है, ढूंढना पड़ता है। लिखा हुआ देखता हूँ कहीं पे एक ठो अगर हाईलाइट करके रखा हुआ तो। हाँ, पब्लिकेशन फी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कुछ लिखा है प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में, एपीसी 700 500 का कुछ लिखा है, R7 500। ठीक है, एपीसी चार्जेस लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेड जो जर्नल होता है वहां पे डुप्लीकेसी प्लागरिज्म होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं जानबूझकर फ्री वाला जर्नल को ही देता हूँ, तो वहां पे ज्यादा कम ही प्लागरिज्म मिलेगा। कोई भी जाके पैसा खर्चा करके डुप्लीकेट इस तरह का जर्नल वेबसाइट नहीं बनाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है, उससे पैसा कुछ नहीं मिलेगा उसको। हाँ, कोई भी अगर रिसर्च पेपर चोरी करना चाहता है तो वो कर सकता है। आज का दुनिया बहुत खतरनाक है, खतरनाक है, कोई भी कुछ करता है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं दिखा दिया कि ये वाला जर्नल के बारे में, अगर इस तरह का पेड जर्नल में डाल रहे हो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक तो जर्नल के बारे में दिखा देता हूँ। वहां पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्कोपस कवरेज एरिया है 2015 से लेके 2022 तक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2023 का गैप हो गया, समझ रहे हो नहीं, 2023 का पूरा गैप होगा, अभी 2024 चल रहा है। तो अगर 2023-24 दोनों लग के साल में, तो आप सोच सकते हो कि उस जर्नल में डालने के लिए।
लेकिन अगर 2 साल ही 2022 था 2024 2 साल गैप हो रहा है, तो इस तरह जर्नल को टच ही नहीं करना है। अगर टच करना चाहते हो तो अपना मर्जी है, ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं इस जर्नल में। इस जर्नल का जो है पेशेंट एक्सपीरियंस जर्नल 1.6 साइट स्कोर 2019 से लेकर 2023 तक है। अभी 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, 1.8 साइट स्कोर बढ़ गया है। और देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया है हेल्थ के रिलेटेड है, लीडरशिप मैनेजमेंट के रिलेटेड है, हेल्थ पॉलिसी के रिलेटेड है, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड है। अगर रिसर्च वर्क यहाँ पे है तो सबमिट कर सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। ESN नंबर 23720247 इसका है, नोट डाउन कर सकते हो। 1.6 स्कोर अभी बढ़ चुका है। इसको आप जाके क्या करोगे, गूगल सर्च में करोगे। ऑलरेडी मैं सर्च करके रखा हूँ ये वाला, तो ये पहला वाला लिंक काम करता है। पेशेंट एक्सपीरियंस जर्नल, ऐसा नहीं कि जर्नल और पेशेंट एक्सपीरियंस सेज का अलग है, ये वाला उसका साइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अबाउट में चले जाएंगे, ठीक है। अबाउट में चले जाएंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। उससे अच्छा है कि ऑलरेडी जहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, जैसे देख सकते हो कि ये वाला आज ओपन एक्सेस पीयर रिव्यू जर्नल पेशेंट एक्सपीरियंस एंड जर्नल फॉलोज द फुल ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड सेट फोर्थ फॉर DOAC, ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। while many open access journal do charge administrative publication fee, बोल रहे हैं खुद के बारे में कि भाई बाकी लोग करते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। PXJ has no associated fee connected to submission और publication, no article processing charge। तो यहाँ पे कुछ पैसे चार्ज नहीं लेते, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, पब्लिकेशन पॉलिसी के बारे में जब मिलेगा तभी आपको मिलेगा। तो ये वाला पेज हम लोग कहाँ पे थे, पब्लिकेशन पॉलिसी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। होम पेज पे खुल के आया है क्या, ये वाला पब्लिकेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पब्लिकेशन पॉलिसी। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ये पब्लिकेशन पॉलिसी में यहाँ पे क्लिक कीजिए। पब्लिकेशन पॉलिसी में क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो फीस के ऊपर क्लिक कीजिए। समझ रहे कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना फीस लेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जर्नल में पैसा नहीं देना पड़ेगा। और हम लोग देखेंगे कि पेपर में कितना टाइम लगता है, उसके लिए आर्काइव में जाइए, उसका एक इशू को पकड़िए और ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ। टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, 10 मिनट के ऊपर हो गया होगा। तो इस जर्नल पे मुझे वही चीज मिला, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता मुझे कितना टाइम में ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। जैसे कि उसका मैं एक तो खुल के रखा हूँ PDF फाइल। पहला पेज ये वाला उसका पहला पेज है, ठीक है, यहाँ पहला पेज है। यहाँ पे पहला पेज में कुछ नहीं लिखा है, कब एक्सेप्ट हुआ है, कब रिसीव हुआ था, रिसीव कब हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। दूसरा वाला भी मैंने देखा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी रखा हूँ, ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन ये वाला जर्नल कम्प्लीटली फ्री है, सबमिट करने के लिए सोच रहे हो तो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा साइट स्कोर है, 1.7 स्कोर बढ़ रहा है उसका साइट स्कोर। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल के बारे में जाते हैं, साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बारे में हम लोग, बहुत पुराना है, 1977 से प्रेजेंट तक, बहुत 50 साल होने वाला है उसको शायद। हाँ 50 साल, अभी 4 साल 3 साल में हो जाएगा, 50 साल होने वाला है, बहुत पुराना जर्नल है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको खोल के देखोगे, डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ, खोल के देखोगे तो यहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे पैसा नहीं लेता है, अगर कंडीशन दिया है कि अगर साउथ अफ्रीका स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन है सासा, उसका अगर मेंबरशिप लेके बैठे हो आप लोग इंडिया में, पता नहीं, मेरा तो नहीं है, तो इसके ऊपर जो रिसर्च कर रहा है शायद उनके पास होगा, उनका रिसर्च गाइड के पास होगा। अगर लेके अगर मेंबरशिप बैठे हैं तो उनके लिए फ्री है, ठीक है। ऑथर्स हु आर नॉट सासा मेंबर APC आर नॉट सब्सिडाइज्ड, मतलब उन लोगों को APC देना पड़ेगा वहां पे। अगर सासा का मेंबरशिप है तो वहां पे नहीं देना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो उस हिसाब से बोलेगे तो ये वाला जर्नल मेरे लिए ये पेड वाला जर्नल है, क्योंकि मैं तो सासा सालसा ससलाहा ससलाहा साउथ अफ्रीकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन ससलाहा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जर्नल के बारे में आप सोच सकते हो। नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, वो वाला कंप्लीटली फ्री है, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और ये वाला स्कोपस में है, SCI में है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डाउट लगेगा, कंफ्यूजन देंगे, इंडियन जर्नल है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट बना के रखे हैं मार्केट में, दिखा दूंगा हम लोग कैसे करेंगे। ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, SCI में जाओ, उसका SCI में है, मैं बोल दिया ना, SCI में है, स्कोपस में ही जर्नल है। तो आप SCI में जाइए, वहां पे आपको ओरिजिनल वेबसाइट के लिए लिंक मिल जाता है। 2018 से लेके 2023 अच्छा खासा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 10 साल 12 साल, तो 12 साल से ज्यादा है, 10 साल 15 साल का जर्नल हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो निस्केयर उसका है, पब्लिशर हाउस है, ISN नंबर नोट डाउन कर लो भाई, इंडियन जर्नल है।
वो 09725938 09751068। टाइम भी कितना लगेगा इसमें पता चलता है, हम लोग देखेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड में कॉम्प्लीमेंट्री मैनुअल थेरेपी के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क तो सबमिट कर सकते हो। मेडिसिन का रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन के रिलेटेड है तो यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। 1.7 है अभी साइड स्कोर है, 5 फरवरी 2024 में अपडेट किया है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, समझ सकते हो उसी हिसाब से। इसको जाके हम लोग गूगल सर्च मारेंगे तो ऑलरेडी मैं गूगल सर्च मार कर रखा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे देखो इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जो CSIR जो लिखा हुआ है ना, CSIR एक तो हम लोग का इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ी है, लोगों को पता है, मुझे तो पता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये वाला इंस्टीट्यूट का हम लोग लगेगा कि ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला डुप्लीकेट है, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, फिर भी खोल के अभी और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों का लिंक को खोल दिया, पहला वाला, 2 सेकंड वाला। तो इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आपका है, आपके पास चॉइसेस है। ये वाला पूरा फ्रॉड वाला जर्नल है, देख सकते हो यहाँ पे मेक सबमिशन भी लिखा हुआ है, CSR इस तरह का वेब पेज है। जो एक्चुअल में दिखा रहे हैं हम लोग को कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में। ये वाला जर्नल ओरिजिनल है, ठीक है। क्या करना है, हम लोग को लगाना है ISN नंबर को कॉपी कर देना है और हम लोग को चले जाएंगे, देखो ऑलरेडी में देखो इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे पहले में दिखाया था, आपको जाके सर्च करना है और यहाँ पे दे दिया है कि जर्नल का वेबसाइट विजिट साइट में चलते हैं। तो विजिट साइट में जब चलते हैं तो ये वाला फिर से खुल के आ जाता है। तो ये वाला ओरिजिनल है इस जर्नल का, तो उसके हिसाब से इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का आप कैसे जजमेंट ले सकते हो कि ये वेबसाइट में जर्नल ओरिजिनल ना डुप्लीकेट का, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला, देखा कि यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर लगा, अगर इम्पैक्ट फैक्टर लगा हुआ है तो आपको ओरिजिनल साइट का लिंक मिल जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बोलना जरूर, ये इन्फॉर्मेशन तुमको पता था कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं पैसा के बारे में, कितना चार्जेस ले रहा है। कहीं पे तो लिखा था, हाँ ये देखो, CSIRNIS डज नॉट लिवाई, लिवाई का मतलब इम्पोज होता है, फीस होता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज और आर्टिकल सबमिशन चार्ज, तो पैसे नहीं लेते हैं, कंप्लीटली लिखा हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और टाइम के बारे में देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो उसका पेपर ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। वही आर्काइव में जाना है, पेपर को देखना है, ये वाला एक तो इशू को पकड़ लिया और पेपर को जाके चेक करना है, ठीक है। ओरिजिनल वाला इस तरह का खुल के आ जाएगा, बहुत छोटा दिख रहा है आपको तो, बहुत, मुझे तो छोटा दिख रहा है, आपको कितना, तो क्या करूंगा मैं अभी जूम कर लेता हूँ और अच्छे से दिखा देता हूँ कितना टाइम लगाता है, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव हुआ था यहाँ पे देख सकते हो 5 अक्टूबर 2021 को रिसीव किए थे। उसके बाद अप्रैल महीना 2022 में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। 6 महीने का टाइम लगा हुआ है इस रिसर्च पेपर में। दूसरा वाला रिसर्च पेपर दिखा देता हूँ, उसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मिल जाएगा। दिसंबर 2020 में एक्सेप्ट हुआ था, देख सकते हो कि दिसंबर 2020 में एक्सेप्ट हुआ था, एक्सेप्ट हो गया भाई, पहली बार देख रहा हूँ। जनवरी 2023, 2 साल टाइम लगाया है, समझ रहे हो? तो उसी हिसाब से आप डिसीजन लेना है। इंडियन जर्नल लिखा हुआ है कितने टाइम, भाई कहीं पे लग रहा है 6 महीने का, कभी लग रहा है आपका 2 साल, पहली बार देख रहा हूँ इतना टाइम का, ठीक है। उसी हिसाब से आप भी, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख रहा है वो वाला इन्फॉर्मेशन भी लगेगा, वो वाला नॉलेज आपको भी मिलेगा, ठीक है। आज इतना ही 5 जर्नल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि था आपका 1.7 से लेके 1.2 तक। 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। और जो चैनल है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन जाए, उनको भी रिसर्च करने में हेल्प मिले। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।